इससे उनके परतत्व में, रसतत्व में कोई भेद नहीं होने वाला। रसतत्व तो वही रहेगा, वही विद्यमान है। अब गणेश जी के उपासक को गणपति सबसे बड़े लगते हैं, भगवती के उपासकों को भगवती सबसे बड़ी लगती हैं, शंकर जी के उपासकों को, शैवों को शिव जी सबसे बड़े लगते हैं, वैष्णवों को नारायण सबसे बड़े लगते हैं। जो जिस संप्रदाय में जिस इष्ट को अपना आराध्य मानता है उसके प्रति उसकी निष्ठा होती है और वो उसको सबसे श्रेष्ठ लगता है और लगना भी चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं, उसको अपना ही इष्ट श्रेष्ठ लगे, यही भाव है। तो आप जिस देवता के प्रति निष्ठ हैं, जिस देवता के प्रति आपकी उपासना श्रद्धा है, उस देवता के एक स्तोत्र से ही आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अब ऐसा नहीं है कि आज आप पापनाशक स्तोत्र पढ़ लिए, आज आप प्रदोष स्तोत्र पढ़ लिए, आज आपने संपदा स्तोत्र पढ़ लिया, आज आपने दारिद्र्यनाशक स्तोत्र पढ़ लिया, आज आपने ऋणमुक्त स्तोत्र पढ़ लिया, रोज एक एक स्तोत्र पढ़ते जा रहे हैं, इसमें लाभ नहीं है। लाभ इसमें है कि एक स्तोत्र को निष्ठा से पकड़िए और उसके यथाशक्ति यथासंभव जितने पाठ कर सकते हैं आप ज्यादा से ज्यादा करिए। कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, जो आपने पकड़ा है, राम रक्षा स्तोत्र निष्ठा से पकड़ लीजिए। जिसने राम रक्षा स्तोत्र को निष्ठा से पकड़ लिया वो जानता है माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। उसमें अंत में कह दिया नान्यम जाने न जाने, मैं और न अन्य जाने, मैं और किसी को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ सीताराम जी को ही अपना सब कुछ मानता हूं। इसलिए जो एक स्तोत्र के प्रति निष्ठा रखे उस स्तोत्र का नियमित रूप से आश्रय लेता है, एक देवता की पूजा निष्ठा से नियमित रूप से करता है। आप शंकर जी को पकड़े, नियमित रूप से शंकर जी की आराधना करें, लेकिन जिसकी करें अच्छे से करें, नाथ पूरी श्रद्धा भाव से आराधना करें, तो देवता कृपा करते हैं। तो श्री सूक्त की यदि आप आराधना कर रहे हैं तो श्री सूक्त में 16 मंत्र है, इसलिए नियमित रूप से श्री सूक्त के 16 पाठ करने से श्री सूक्त अपने फल प्रदान करने लगता है। नियमित रूप से इसके 16 पाठ अवश्य होने चाहिए। जो श्री सूक्त के 16 पाठ करता है भगवती लक्ष्मी की कृपा उस पर सदा सर्वदा के लिए होने लगती है। इसलिए श्री सूक्त की अपनी महिमा है। श्री सूक्त के 16 पाठ जीवन को बदल कर रखने की बहुत बड़ी सामर्थ्य रखते हैं ना, बहुत बड़ी सामर्थ्य रखते हैं। श्री सूक्त की अपनी महिमा है। श्री सूक्त को किस किस उद्देश्य से कहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए विधान पारिजात नाम का एक ग्रंथ है और विधान पारिजात में बहुत सुंदर तरह से श्री सूक्त की महिमा बताई गई। विधान पारिजात में कहा गया, अब ऐसा नहीं है कि जो व्यासपीठ से मैं आपको बता रहा हूँ वो सब मैं भी प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में करता ही हूँ, नहीं, मैं तो अपनी अनन्य निष्ठा से मेरी जहाँ उपासना है उस उपासना को करता हूँ। लेकिन इस समय मैं क्योंकि आपको श्री सूक्त समझाने के लिए बैठा हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि शास्त्रों में जहाँ जहाँ श्री सूक्त की महिमा है उसको आपके सामने लेकर आऊँगा। शास्त्रों में जहाँ जहाँ श्री सूक्त का जो जो लक्ष्य है वो आपके सामने, जब मैं शिव पुराण सुनाता हूँ तो जहाँ जहाँ शास्त्रों में शंकर जी की महिमा है वो सामने लाता हूँ, जहाँ जहाँ दुर्गा जी की महिमा है देवी भागवत के समय वो सामने लाता हूँ। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं व्यासपीठ पर जब बैठूँ तो जो ग्रंथ का आश्रय, जिस ग्रंथ को आपको समझाने के लिए बैठा हूँ उस ग्रंथ का विस्तार दूँ। इसका कदापि ये अर्थ नहीं है कि मैं भी ये सब अपने जीवन में करता हूँ। मैं अपने जीवन में उस साधनाओं को, देखिए कई बातें ऐसी होती हैं जो आपके लिए अलग हैं, हमारे लिए अलग हैं। कारण क्या है कि आप लोग गृहस्थ हैं, आपको बार बार लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और हमारी लाइफ साधु की लाइफ होती है, सन्यासी की लाइफ है। तो सन्यासी को बहुत प्रकार की आकांक्षाएं नहीं होती। सन्यासी के लिए उसका देह केवल परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की उपासना अपने जीवन के कल्याण के लिए होती है। इसलिए आप लोगों को जो हम बता रहे हैं अनिवार्य नहीं, वो सब हम भी करेंगे। आप लोगों के पास में भौतिक दृष्टिकोण है, हमारे पास में उपासना के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। लक्ष्य दोनों के अलग अलग हैं। आप लोग सकाम भाव से भगवान की उपासना करेंगे, हम लोग निष्काम भाव से भगवान की उपासना करेंगे। इसलिए जहाँ निष्कामता है, हम कुछ नहीं चाहते, तो जब हम संकल्प भी लेते हैं तो भले ब्राह्मण आपको संकल्प में बहुत लंबी चौड़ी बातें बोल देता है। बोलते हैं ना, ये सुबह आपसे पूजा कराते हैं, जब भी पूजा करते हैं तो आप पूरा संकल्प लेते हैं तो बोलते हैं चतुर्विधा फल प्राप्त करणार्थे, त्रिविधताप शमनार्थे, और बाकी जन्म कुंडल्याम, लग्न कुंडल्याम, सर्व अनिष्ट निवारणार्थे,
सर्व प्रकारेण फल प्राप्त करणार्थे, सर्व शुभ फल प्राप्त करणार्थे, और भी आपकी जितनी कामनाएं होती हैं उन समस्त कामनाओं को बोलते हैं। लेकिन कोई यदि निष्काम भाव का साधक है, वो जब भी उपासना करेगा श्री परमेश्वर प्रत्यार्थे, मैं भगवान की ही प्रसन्नता के लिए अनुष्ठान कर रहा हूँ बस। तो हम लोग जब भी संकल्प लेते हैं तो हम लोग एक ही बोलते हैं, श्री राधा कृष्ण चरणारविंद निष्ठात्मक प्रीति प्राप्त करणार्थे, बस भगवान के चरणों में हमारा निष्ठात्मक प्रेम बने, इसलिए हम ये पूजा कर रहे हैं। ऐसा कहकर हम लोग जल छोड़ देते हैं। तो हमारे अनुष्ठानों में और आपके अनुष्ठानों में अंतर आ जाता है। इसलिए आप लोगों को, क्योंकि मैं श्री सूक्त समझा रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है वो सब आपके सामने ला रहा हूँ। तो विधान पारिजात में बहुत सुंदर तरह से श्री सूक्त की व्यवस्था बताई। आप लोग चाहें तो अपने पास में नोट कर सकते हैं। जिस साधक को धन की इच्छा है, जो धन की प्राप्ति के लिए श्री सूक्त का आश्रय लेना चाहता है, उसको पहले मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए पहले मंत्र का आश्रय लेने पर धन की प्राप्ति होती है। पहला मंत्र क्या है? हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्णरजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह। लेकिन इसके पीछे, इसके पहले और इसके पीछे उसको सरस्वती बीज लगाना चाहिए, तब उसको धन प्राप्ति होती है। सरस्वती बीज क्या है? ऐंग। तो ऐंग जो बीज है, वास्तव में तो बीज उच्चारण नहीं करने चाहिए मन से, लेकिन आपको मैं अभी केवल लक्षण के रूप में बता रहा हूँ। तो एक बीज, जैसे प्रणवाक्षर का आपने प्रयोग किया, ओंकार का प्रयोग किया आपने, प्रणवाक्षर मूल तो आप बोलेंगे नहीं, तो औम ही बोलेंगे। मूल प्रणव तो बोलना आपके लिए वर्ज है, तो औम बोलेंगे और औम बोलकर आप आगे सरस्वती बीज का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद मूल मंत्र बोलेंगे, फिर सरस्वती बीज का प्रयोग कर फिर औम बोलकर आप संपुटित कर देंगे पाठ को। इस प्रकार से यदि कोई धन चाहता है तो उसको घी से, गाय के घी से 108 आहुति पहले मंत्र की देने से धन की प्राप्ति होती है। यदि कोई गाड़ी वाहन चाहता है और उसको बहुत समय से गाड़ी लेने की तो इच्छा है, लेकिन मर्सिडीज ऑडी जो भी गाड़ी लेना चाहता है वो ले नहीं पा रहा, गाड़ी लेने की इच्छा है अगर उसको, तो उसको दूसरे मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। अब इसमें उसको प्रणवाक्षर के साथ 2 बीज प्रयोग करने, सरस्वती बीज भी और रिंकार भी, 2 बीज का प्रयोग कर वो संपुटित करेगा पाठ को। और गाड़ी का साधन, क्योंकि इसमें कहा गया है, ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम बिंदेयम गाम अश्व पुरुषानहम। तो नौकर चाकरों के लिए, जिसके यहाँ नौकर चाकर नहीं टिकते, उसको भी इस दूसरे मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। असल में तो मंगलवार के दिन कोई 5 लड्डू और 5 पान बीड़े के भोग लगाता है, और नौकर चाकर के लिए विशेष रूप से पूजा करता है, तो उसके पास नौकर चाकर टिकते हैं। तो जिसके घर में काम वाली बाई बार बार काम छोड़ छोड़ के चली जाती है ना, उसको करना चाहिए। या जिसके नौकर उसके पास टिकते नहीं, साथ नहीं देते, उसको ये अनुष्ठान करना चाहिए। तो उससे नौकर चाकर टिकते हैं। इसलिए दूसरा मंत्र है। वैभव की प्राप्ति के लिए तृतीय मंत्र दिया है। इसमें भगवती का ही बीज जुड़ेगा, रिंकार जुड़कर भगवती बीज प्रणवाक्षर साथ में जुड़ेगा, और इस प्रकार से तृतीय मंत्र का आश्रय आप ले सकते हैं। अब बीज में मंत्र से उच्चारण करना वर्ज होता है, व्यासपीठ से बीज नहीं बोले जाते, इसलिए मैं बीज नहीं बोल रहा हूँ। आपको अगर कोई इसमें से विशेष बीज पता करना है तो आप मेरे पास व्यक्तिगत आ जाइएगा, तो वो बीज आपको मैं बता दूंगा। किसी को सोना चांदी बहुत चाहिए, स्वर्ण की इच्छा है, इस समय में तो सोना 1-1.25 लाख के करीब चल रहा है। किसी को सोने की अगर इच्छा है, गोल्ड सिल्वर कोई बहुत चाहता है, तो उसको काम बीज का प्रयोग करते हुए चतुर्थ मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। काम बीज प्रयोग करे और चतुर्थ मंत्र का आश्रय ले, तो काम बीज से चतुर्थ मंत्र संपुटित करने पर सोने चांदी की प्राप्ति होती है। दुख और गरीबी को दूर करने के लिए पंचम मंत्र का आश्रय लिया जाता है, जिसमें प्रणवाक्षर सहित काम बीज प्रयोग कर वद वद आगे प्रयोग करते हैं। तो पंचम मंत्र से दुख दरिद्रता का नाश होता है। इसी प्रकार दारिद्र को दुख दूर करने के लिए षष्टम मंत्र का भी आश्रय है। जितनी घर में अलक्ष्मी है वो समस्त अलक्ष्मी का नाश ये षष्टम मंत्र, पंचम और षष्टम मंत्र अलक्ष्मी का नाश करते हैं। यश और कीर्ति की वृद्धि के लिए उसको सप्तम मंत्र का आश्रय लेना चाहिए, और परिवार की वृद्धि के लिए, संपूर्ण परिवार की वृद्धि के लिए अष्टम मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 9वें मंत्र का आश्रय बहुत कार्य करता है, तो यश कीर्ति प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है।
और घर में यदि बहुत अधिक झगड़े होते हैं, कलह है, घर में सुख शांति नहीं, लड़ाई है, घर में लड़ाई को नष्ट करने के लिए उसको दशम मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। तो जो दशम मंत्र का आश्रय लेता है और दशम मंत्र को सोस में हम इससे संपुटित करें, प्रणव सोस में हम, फिर मंत्र बोलेगा मनसः कामाकोतिं वत्वा च सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्री श्रियतां यशः, और फिर सोहम, फिर प्रणवाक्षर औम इस प्रकार से बोलकर पूर्ण करेगा।